मसीह की मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया कि हम थोड़ा समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के ऊपर मनन करें, प्रार्थना के ऊपर चंद बातें और मैं आपके साथ करना चाहता हूं। पहले 2 मैसेज मैंने प्रार्थना के ऊपर दिए थे कि कैसे आप प्रार्थना के द्वारा उस स्थान के ऊपर जा सकते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह मिलता है। दूसरा मैसेज मैंने आपको दिया था, जब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर प्रार्थना का समय निर्धारित नहीं करेंगे, आप उन दर्शनों को, उन रेवलेशन को, उस प्रकाशनों को जो प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाना चाहता, आप देख नहीं सकते। अगर अभी तक आपने वो वाला मैसेज नहीं सुना तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके उन मैसेज को सुन सकते हैं। और यहाँ पर एक और छोटा सा मैसेज में प्रार्थना के द्वारा एक व्यक्ति जिसकी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने सुना और बाइबल कहती है जो कुछ उसने यहोवा से मांगा यहोवा ने उसे दिया। हम चलेंगे पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसकी 9 और 10 वचन के ऊपर आज हम मनन करेंगे। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसकी 9 और 10 वचन। जी। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा। उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। अगर आप इसको गंभीरता से समझेंगे, उसकी मां ने उसका नाम याबेस इसलिए रखा क्योंकि उसने बड़ी पीड़ा के साथ, बड़ी समस्या के साथ, बड़े शोक के साथ उस व्यक्ति को उत्पन्न किया। जब आप याबेस के नाम को गूगल सर्च करेंगे, वहां पर आपको इसके नाम का मतलब मिलेगा बॉर्न इन पेन, यानी पीड़ा के साथ उत्पन्न हुआ। हर एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है उस समय उसको लेबर पेन होता, उसकी पेन की बात नहीं कर रहा। मैं नहीं जानता कि उस समय इसकी मां कौन सी समस्या का, कौन सी परेशानी का, कौन सी जगह पर वो कौन सी समस्या के साथ वो युद्ध कर रही थी, लेकिन जिस समय याबेस पैदा हुआ उस समय में बड़ी पीड़ा में थी, बड़ी दुख में थी, बड़ी समस्या में थी। जिस समय याबेस पैदा हुआ, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, उसने उसका नाम याबेस इसलिए रखा क्योंकि वो पीड़ा के समय में और पीड़ा के साथ उत्पन्न हुआ। उसके नाम के साथ पीड़ा जुड़ गया। आप सोचिए कि अगर आप जब पैदा हुए और आपके जन्म के समय में कोई बड़ी खराब या बेकार दुर्घटना हो जाए और जो दुर्घटना तो आपके नाम के साथ जुड़ जाए और आपके साथ जुड़ जाए, जब भी कभी भविष्य में जिक्र होगा तब यही जिक्र होगा जब ये पैदा हुआ था ये दुर्घटना हुई थी। कई लोगों की मां मर जाती है, किसी का बाप मर जाता है, किसी का रिलेटिव मर जाता है उसके जन्म के समय में, तो लोग उसको बोलते हैं ये मनुष्य है क्योंकि इसके जन्म के समय में हमारे साथ ऐसा हुआ था। वो सारी जिंदगी के लिए उसके नाम के साथ जुड़ जाता है। याबेस की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही था। जिस समय ये पैदा हुआ इसके परिवार के लोग पीड़ा का सामना कर रहे थे और जब याबेस पैदा हुआ वो दर्द, वो पीड़ा इसके नाम के साथ जुड़ गई। और आपको पता, जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा था, हो सकता है कि इसको लोग बोलते हो कि तू पीड़ा के समय में उत्पन्न हुआ, हो सकता है लोग इसको ताने भी मारते हो। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, आपको पता है जब आप पहला इतिहास उसके पहले अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक आप पढ़ेंगे, आपको यहां पर इजराइल के 12 गोत्रों की वंशावली मिलेगी। 9 अध्याय सिर्फ वंशावली के बारे में बताते हैं कि कौन किससे पैदा हुआ, कौन किससे पैदा हुआ, कौन से कुल से कौन से लोग पैदा हुए। लेकिन यहां पर जब आप 4 की 10 में आएंगे, यहां पर आके थोड़ा सा आपका ध्यान रुक जाएगा। जब आप पढ़ेंगे बड़ा बोर लगेगा आपको। मैंने भी जब इतिहास के पहले 9 अध्याय को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मुझे भी बड़ा बोरियत लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि यहाँ पर वंशावलियां लिखी हुई हैं, इसका बेटा ये था, इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये। लेकिन जैसे ही मैं याबेस के बारे में पढ़ता हूं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, 8वीं वर्ष के अंदर भी इसके बाप का नाम नहीं है, 11 और 12 वर्ष के अंदर भी इसके बाप का नाम नहीं। स्पेशली याबेस का नाम प्रभु के दास ने, जिसने इस किताब को लिखा, वो मेंशन करता है कि याबेस जब पैदा हुआ उसके नाम का अर्थ ही पीड़ा है। और प्रभु के वचन के अंदर 10 वचन बड़ा खास है, इसके ऊपर आपने मनन करना, ध्यान देना। हाँ जी, 10 वचन पढ़िए। याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, याबेस ने इजराइल के यहोवा को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता और जो कुछ
उसने मांगा, प्रभु के वचन के अंदर लिखा जो कुछ भी याबेस ने मांगा वह यहोवा ने उसे दिया। यहोवा ने उसे क्या कर दिया? दे दिया। इसीलिए ये खास है। अब यहां पर इसको जो कुछ इसने मांगा क्यों दिया? क्योंकि ये बहुत पीड़ा का सामना करके बड़ा हुआ है और बहुत पीड़ाएं, बचपन से सोग में रहा है, सोग का सामना करके, पीड़ा का सामना करके, दुखों का सामना करके आगे आया। जब आप बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, एक वचन और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसके 5वें अध्याय की 13 वचन को। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 13 वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाँ जी। यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है, अब यहाँ पर प्रभु के वचन के अंदर याकूब की पत्री 5वें अध्याय के 13 वचन के अंदर लिखा, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। ये दुख में था, ये पीड़ा में था, ये समस्या में था, जन्म पीड़ा में हुआ, इसका पालन पोषण पीड़ाओं में हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसको ताने भी मारे होंगे, लेकिन बाइबल कहती है उस पीड़ा में रहकर इसने यहोवा के सामने प्रार्थना की और प्रभु के वचन के अंदर लिखा जो कुछ भी इसने मांगा वो इसको मिला। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पता बाइबल क्या बताती है? भजन संहिता 46 के पहले वचन को जब हम पढ़ते, लिखा संकट में अति सहज से मिलने वाला प्रभु। जब आप पीड़ा में हैं, जब आप समस्या में हैं, जब आप परेशानी में हैं, प्रभु के वचन के अंदर लिखा उस समय आप प्रार्थना करें। और संकट के समय में भजन संहिता 46 की 1 क्या कहती है जी? उसको भी पढ़ दीजिए प्लीज। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, यहोवा हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला संकट में अति सहज से मिलने वाला प्रभु। अगर आप संकट में हैं, पीड़ा में हैं, शैतान आपके पास आएगा, आपको निराशा में डालेगा, आपके जीवन के अंदर ऐसी ऐसी बातें लाएगा, क्यों तू पीड़ा में है, क्यों तू संकट में। प्रभु के वचन के अंदर लिखा जब तुम दुख में हो तब तुम प्रार्थना करो। और यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? याबेस ने प्रार्थना करी और प्रभु ने जो कुछ उसने मांगा उसको दिया। जब हम 4:10 पढ़ते, लिखा याबेस ने इजराइल के यहोवा को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। 4 चीजें, पहली बात आशीष देता, दूसरी बात मेरा देश बढ़ाता और मुझे बचाए, बुराई से ऐसा बचाए रखता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। लिखा जो कुछ उसने मांगा यहोवा ने उसको दिया। कौन से समय में? जब वो संकट में था। अगर आप संकट में हैं, संकट का सामना कर रहे हैं, समस्या का सामना कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही समय है। आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। बहुत सारी जगह पर प्रभु के वचन के अंदर आपको मिलेगा, प्रभु का दास कहता है मैंने संकट के समय में यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने मेरी दुहाई को सुन लिया। संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने मेरी ओर झुककर मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब अब योना की किताब पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा जिस समय योना को प्रभु नीनवा जाने के लिए बोलता है और वो तार्शीश में चला जाता है, वो अनाज्ञाकारिता करता है। अनाज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण वो मछली के पेट में चला जाता है। वो बहुत संकट में, बहुत पीड़ा में, बहुत परेशानी में। प्रभु के वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, अब योना की किताब पढ़िए, उसके 4 अध्याय, वहां पे लिखा जब योना मछली के पेट में संकट में पड़ा है, वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करता है और प्रभु के वचन के अंदर लिखा है यहोवा उसकी प्रार्थना को सुनता है, प्रभु यीशु उसकी प्रार्थना को सुनता है और जिस जगह पर उसको जाना है, प्रभु कहता है वो उस मछली को आज्ञा देता है, वो वहीं पर उसको फेंक कर आती है जहां पर उसको जाना है। जब आप संकट में हैं, ये बिल्कुल सही समय है जब प्रभु आपको बड़ी आसानी से मिलेगा। इसलिए भजनकार ने भजन संहिता 46 के अंदर कहा संकट में अति सहज से मिलने वाला प्रभु। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर मिलेंगे। जब आप पहला शमूएल उसका पहला और दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर आपको हन्ना का जिक्र मिलता है और बाइबल कहती है कि उसकी जो
उसकी कोई संतान नहीं थी। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, हर साल वो मंदिर में आती थी, अपने पति के साथ बलिदान चढ़ाती थी। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, बांझ होने के कारण बहुत सारे लोग उसको ताने मारते थे। एक दिन वो अपने मन में इतना व्याकुल हुई और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, वो मंदिर के सामने गई, यहोवा के भवन के सामने गई और वो घुटने टेक कर रोने लगी। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब वो व्याकुल होकर पीड़ा में पड़ी हुई रो रही थी, और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, वहां पर एली याजक आता है और वो उसको कहता है कि बेटी तू कब तक नशे में रहेगी। तब जैसे ही एली उससे बातें करता है, वो कहती है, प्रभु, मेरे प्रभु, मैं नशे में नहीं, मैं दुखियारी औरत हूं, मैं पीड़ा में हूं, बहुत सारे ताने, बहुत सारी बातें मैं सुन चुकी हूं, जिसके कारण मेरा हृदय बड़ा खेदित है, मेरा हृदय बड़ी पीड़ा से भरा हुआ है और बहुत सारी चीजों ने मेरे को भीतर भीतर तोड़ दिया है। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब वो आहें भर भर के रो रही थी, जब वो आहें भर भर के प्रभु को पुकार रही थी, संकट में व्याकुल होकर प्रभु यीशु मसीह को पुकार रही थी, प्रभु का वचन कहता, जब एली इन बातों को सुनता है, वो कहता, जा, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, हन्ना वहां से चली गई और नेक्स्ट ईयर प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे ही साल, जब उसका साल आया, प्रभु कहता है, प्रभु ने उसको एक बेटा दिया जिसका नाम सैमुअल रखा गया। और आपको पता है, जब आप व्याकुल समय में, पीड़ा के समय में बहुत आसान है कि आप प्रभु के ऊपर उंगली उठाएं। पीड़ा के समय में बहुत आसान है आपको हालातों को कोसें। पीड़ा के समय में बहुत आसान है कि आप लोगों के ऊपर दोष लगाएं, शैतान के ऊपर दोष लगाएं, अपने पाप को ढूंढें, अपने अंदर कमियां ढूंढें। उससे भी बेटर मैं आपको बता रहा हूं, आप खुदावंद यीशु के चरणों में जाएं, अपने घुटने प्रभु यीशु के चरणों में लगाएं और प्रभु से कहें, प्रभु यीशु मसीह, अगर आपने यबेस की प्रार्थना को सुना तो मेरी प्रार्थना को भी सुनेगा। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब वो पीड़ा में था तब उसने प्रार्थना करी। अगर आप, मैंने अभी बताया, पहला इतिहास उसका 4 9 और 10 वचन के अंदर यबेस ने जो प्रार्थना करी प्रभु ने सुनी, हन्ना ने जो प्रार्थना करी प्रभु ने सुनी। बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको बाइबल के अंदर मिलेंगे जिन्होंने पीड़ा में, संकट में पड़े हुए यहोवा को पुकारा, प्रभु को पुकारा। दाऊद भी, जब हम भजन संहिता 51 पढ़ते हैं, वो भी अपने पाप के कारण बहुत दुखी है, उसका हृदय टूट गया है और वो कहता, प्रभु सच में मैंने पाप किया है, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। उसके कारण वो बड़ी पीड़ा में है, बड़े संकट में है, बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा, वो भीतर ही भीतर टूट चुका है। वहां पर एक बड़ी जबरदस्त बात कहता है, मैं वो भी आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हम निकालें भजन संहिता 51, भजन संहिता 51, उसकी भजन संहिता 51 उसकी 17 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अब यहां पर वो बड़ी जबरदस्त बात दाऊद कहता, दाऊद भी अंदर से टूट चुका है। अगर आप भजन संहिता ये 51 पढ़ेंगे, आपको उसका दर्द दिखेगा। अगर आप आत्मा में प्रार्थना करके इसको पढ़ेंगे, आपको दिखेगा, आत्मा में आप महसूस कर पाएंगे कि दाऊद कितनी पीड़ा में है। और यहां पर वो पीड़ा में कहता, 16 से मैं चाहता हूं पढ़े, 16 से पढ़े आप लोग। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। देख लीजिए क्या लिखा है, टूटा मन यहोवा के सामने ग्रहण योग्य बलिदान है। हाँ जी, आगे। हे यहोवा, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। मेरी बहन, मेरे भाई, ये मैंने मेरी जिंदगी के अंदर अनुभव किया। अगर आप टूट चुके हैं, पीड़ा में हैं, समस्या में हैं, परेशानी में हैं, दुखों का सामना कर रहे हैं, याकूब 5वां अध्याय उसकी 13 वचन के अंदर कहता है, जब आप दुख में हैं आप प्रार्थना करें। जब दाऊद दुख में था, उसने अपने घुटने यहोवा के सामने लगाए, उसने प्रार्थना करी। और 51 की 17 में कहता है, टूटा हुआ मन यहोवा के सामने ग्रहण योग्य बलिदान है। वो कहता है, मेल बलि भी तूने नहीं चाहिए, अनबलि भी तूने नहीं चाहिए। प्रभु, अगर इन चीजों से तू प्रसन्न होता तो मैं तुझे देता। लेकिन आगे लिखा है 17 में,
टूटा हुआ मन यहोवा के सामने ग्रहण योग्य बलिदान है। ऐसा ही टूटा हुआ मन याबेस के पास था और प्रभु के वचन के अंदर लिखा उसने पीड़ाओं का सामना किया, उसकी मां ने पीड़ाओं का सामना किया, लेकिन उसने प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करी और जो कुछ उसने मांगा यहोवा ने इसको दिया। हन्ना ने जो कुछ मांगा यहोवा ने इसको दिया। दाऊद ने जो कुछ मांगा यहोवा ने इसको दिया। अब आपकी बारी है। अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आप पीड़ा में हैं, अगर आप समस्या में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, सही समय यीशु मसीह के सामने घुटने लगाने का। और अगर आप प्रभु के सामने घुटने लगाकर अपने टूटे हुए मन को प्रभु के सामने रखेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा यह उसके सामने ग्रहण योग्य बलिदान है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप किसी भी समस्या में हैं, इधर उधर मत जाइए, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने हाथों को उठाइए। जैसे भजन संहिता 121 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो मेरा सहायक है। मेरी बहन, मेरे भाई, सही समय है प्रभु को मिलने का जब आप टूट चुके हैं, जब लोगों की तरफ से ठोकर खा चुके हैं, अगर आप किसी भी जगह पर फ्लॉप हो चुके हैं, मैं यीशु का दास आपको एडवाइस देता हूं, आप चरणों में, यीशु के चरणों में जाइए, अपने घुटने यीशु के सामने लगाइए। प्रभु यीशु के नाम से मैं कहता हूं, आपकी प्रार्थना का रिजल्ट आएगा। अगर याबेस की प्रार्थना सुनी गई, हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, दाऊद की प्रार्थना सुनी गई, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुख और पीड़ा और संकट में पड़े हुए प्रभु को पुकारा, प्रभु के वचन के अंदर लिखा उनकी प्रार्थना को उसने सुना, वो आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। ये छोटा सा संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता था। मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं और अब यीशु के सामने प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं, जितनी मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे इस समय प्रभु ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, यीशु मैं इनके ऊपर तेरा हाथ चाहता हूं। और अगर ये किसी भी पीड़ा, समस्या, परेशानी का सामना कर रहे हैं, जैसे आपने याबेस की प्रार्थना को सुना, हन्ना की प्रार्थना को सुना, दाऊद की प्रार्थना को सुना, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल और भी बाइबल में जिनकी प्रार्थना को सुना, तो इनकी प्रार्थना को भी सुन और यीशु राजा इनको उत्तर दे और इनको संकट से बाहर निकाल। थैंक यू यीशु, आपने प्रार्थना को सुना। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।